सभी को मेरा नमस्कार। एक बार आप लोगों को जो है अब नए साल की तरफ प्रवेश भी कर रहे हैं हम लोग। दिसंबर अंतिम महीना है, तो आप लोगों को जो है पूरे नए वर्ष के लिए भी शुभकामनाएं एडवांस में, है ना। आपके परिवार को, आपके प्रियजन को, आपके मित्रों को, सभी लोगों को, मतलब कि जैसे इस वर्ष हुआ उसके उससे और अच्छा जो है अगले वर्ष जो है की तरह हम लोग बढ़ें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि राजीव गांधी, हम लोग बीच बीच में मिलते रहते हैं। राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी जो आप ही के क्षेत्र में स्थित है, मतलब आप सभी लोगों के, और आप लोगों का पहले भी सहयोग रहा है, आज भी है और आगे भी इसी तरह से सहयोग रहेगा। मतलब क्योंकि यूनिवर्सिटी को विश्व के मानस पटल पर एविएशन यूनिवर्सिटी आए, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और उस प्रयास में सभी स्टेक होल्डर्स जो होते हैं, चाहे वो हमारे इंटरनल स्टेक होल्डर हो, चाहे एक्सटर्नल स्टेक होल्डर हो, इन सबका सहयोग ज़रूरी है, तभी आगे जाएगा मत। और मेरा स्पष्ट मानना है कि आप लोग को भी हम एक अपना स्टेक होल्डर समझते हैं, जिसमें आपका भी योगदान जो है होना। मैं उस बिंदु पे आता हूँ कि जो आज के आज का जो प्रेस मीट है, उसके संदर्भ में आप सभी जानते हैं कि 7 दिसंबर 2024 को हम लोगों ने पहला कन्वोकेशन जो दीक्षांत समारोह किया था, मतलब। और आप सभी, लगभग सभी लोग आए भी थे, मतलब कुछ लोग नहीं होंगे तो इस बार शामिल हो जाएंगे। और उस दीक्षांत समारोह में, जो कि विश्वविद्यालय का पहला दीक्षांत समारोह था 7 दिसंबर 2024 को, और जो दूसरा दीक्षांत समारोह है वो भी 7 दिसंबर 2025 को है। क्योंकि हमारा इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे जो है, जो विश्व का जो है आप सिविल एविएशन डे दिवस मनाया जाता है, वो 7 दिसंबर को ही मनाया जाता है। और हम चूँकि सिविल एविएशन की यूनिवर्सिटी है इंडिया में, पहली ही है और हम ओनली वन है, मतलब हम ही हैं। तो और सौभाग्य की बात है कि ये हमारे आपके क्षेत्र में है, मतलब। तो उसी दिवस पर हम लोगों ने निर्णय किया है कि प्रयास यही रहेगा कि हर साल जो है कन्वोकेशन दीक्षांत समारोह 7 दिसंबर को ही आयोजित हो, मतलब अगर कुछ बाधा नहीं हुआ। और इस यात्रा में हमारे जो ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन, जो नागरिक विमानन मंत्री हैं, जो कि पिछले वर्ष भी आए थे चीफ गेस्ट के तौर पर, वो इस वर्ष भी जो है वो चीफ गेस्ट के तौर पर उपस्थित रहेंगे। मतलब ये हम सभी लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। और हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट सिविल एविएशन, उनके लिए भी प्रयास जारी है कि वो भी इसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में आ रहे हैं। और सचिव नागर विमानन मंत्री श्री समीर कुमार सिन्हा जी, जो कि IAS हैं, सीनियर IAS अफसर हैं, वो भी विशिष्ट अतिथि के रूप में आ रहे हैं। और पिछले वर्ष की भांति इस बार भी हम एक संस्थान के निदेशक को भी विशिष्ट अतिथि रखते हैं, मतलब। और इसमें इस बार हम लोगों ने IIT BHU वाराणसी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी BHU वाराणसी के निदेशक प्रोफेसर अमित पात्रा जी, वो भी विशिष्ट अतिथि के तौर पर यहाँ उपस्थित होंगे। इस बार का दीक्षांत समारोह में केवल 2 ही प्रोग्राम्स के डिग्री प्रदान किए जाएंगे। एक है बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, जिसको BMS हम लोग बोलते हैं। 2022 बैच के जो BMS है, उनके 43 स्टूडेंट्स को, ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट को डिग्री प्रदान की जाएगी, 43। और एक और हमारा मास्टर प्रोग्राम चलता है PGDAO, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एयरपोर्ट ऑपरेशन। उसमें 15 ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट को जो है डिग्री प्रदान की जाएगी। इस प्रकार कुल 58 ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट को जो है डिग्री प्रदान की जाएगी। मुझे यह बात आपको बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि
58 स्टूडेंट्स में जो है मतलब कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन यहीं पर उपस्थित हैं श्री जितेंद्र प्रसाद जी, ये आपको कंफर्म करेंगे, लेकिन जो मुझे बताया गया है उसमें लगभग 40 के आसपास लोग जो है व्यक्तिगत रूप से इस कन्वोकेशन को अटेंड कर रहे हैं, आ रहे हैं। और लास्ट मोमेंट में नंबर चेंज होते हैं, जो कि परिस्थितियाँ बदलती है, लोग सोचते हैं चलो। और डिग्री के साथ साथ हम 6 मेडल्स भी जो है हम लोग दे रहे हैं, मतलब जिसमें एक मेडल है प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल के नाम किया जाता है, जो ओवरऑल CGPA के आधार पर, मेरिट के आधार पर जो अंडर ग्रेजुएट कैटेगरी है स्टूडेंट का, उसमें जो होता है उनको हम प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल देते हैं। एक ओवरऑल परफॉर्मेंस मेरिट ऑन प्लस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के आधार पर मास्टर प्रोग्राम्स में जो है एक बच्चे को जो है हम लोग कुलाधिपति पदक जो है उनको देते हैं, चांसलर मेडल उसे कहते हैं। और अपने अपने ब्रांच में जो फर्स्ट होता है उनको गोल्ड मेडल और जो सेकंड होता है उनको सिल्वर मेडल देते हैं। तो 2 हमारे पास है BMS में जो है गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल, और मास्टर प्रोग्राम जो PGDAU है उसमें जो है हम गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल, इस प्रकार से कुल मिलाकर के 6 मेडल्स भी दिए जाएंगे। और ये मेडल्स जो है मुख्य अतिथि और विशेष अतिथियों के द्वारा बच्चों को दिया जाता है, मतलब ये सम्मान है। इसके जैसा कि आप जानते हैं कि जो है शिक्षा में हम लोगों ने, जो कि आज का अवसर नहीं है लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि 5 नए प्रोग्राम्स जो है मतलब हमने इस साल से शुरू किया है 2025। तो ये इस तरह की जो है मतलब कि व्यवस्था जो है हुआ है। मतलब जैसा कि आप जानते हैं कि एक और मैं आपको बहुत ही गर्व से कह सकता हूँ कि विगत 1 वर्षों में हम लोगों ने जो है सभी के प्रयास से जो है मतलब IITs के सहयोग से, IIM के सहयोग से, इंडस्ट्री के सहयोग से, हमारे जो भी 2-4 कर्मचारी थे मतलब जो है उनके सहयोग से जो है मतलब हम लोगों ने जो है टीचर्स की नियुक्ति, ग्रुप A ऑफिसर्स की नियुक्ति और ग्रुप BC की भी नियुक्ति किया है मतलब। और अभी हम लोग जब हम आए थे तो 2 लोग थे, हम और रजिस्ट्रार, मतलब रेगुलर एम्प्लाई। आज की तारीख में या आने वाले 10-5 दिन के अंदर जो भी होगा, हम लोग रेगुलर एम्प्लाई 55 के पहुंच गए हैं, मतलब 55, मतलब 55 एम्प्लाई हम लोग पहुंच गए हैं। एम्प्लाई जो है चाहे वो फैकल्टी हो, 13 फैकल्टी, 10 के आसपास जो है ग्रुप A ऑफिसर और 32 के जो है आसपास, नहीं 32 ही है, 32 जो है ग्रुप B और C स्टाफ मतलब। तो आज की तारीख में हम कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटी जो है फुल स्विंग में काम करना शुरू कर दिया। विस्तार जारी रहेगा क्योंकि यूनिवर्सिटी का जो परिकल्पना है उस परिकल्पना में जो है 55 आदमी कुछ भी नहीं होते हैं, मतलब है ना। तो 55 आदमी कुछ भी नहीं होते हैं। और ये प्रक्रिया हम लोग सेकेंड साइकिल का रिक्रूटमेंट का भी एडवर्टीजमेंट कर दिया है, मतलब जो कि 2-3 महीने में वो भी कंप्लीट होगा। और ये प्रक्रिया जारी रहेगी, साल में 2 बार कम से कम इस तरह के एडवर्टीजमेंट होंगे। और गुणवत्ता के आधार पर जो है क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, मतलब क्योंकि मेरा स्पष्ट मानना है कि यूनिवर्सिटी या कोई संस्थान तभी बनता है विश्व स्तर का जब उसके मैन पावर जो है विश्व स्तर के हो। मत मैं आपको आशा नहीं पूरी विश्वास दे देता हूँ कि मैं और हमारी यूनिवर्सिटी जो है मतलब इस काम में लगी हुई है और इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने का कोई प्रावधान नहीं है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो ये कार्यक्रम है। दूसरा एक और हमने कार्यक्रम इस बार रखा है कि चूँकि हमारे लगभग 55 एम्प्लाई हो गए हैं या होने वाले हैं, मतलब 10, 15, 20 दिन में, लेकिन कुछ ज्वाइन नहीं किए हैं, वो चल रहा है, ज्वाइनिंग हो सकता है 7 दिसंबर तक लगभग पूरा ही हो जाए मतलब। तो उनके साथ मंत्री जी का एक स्पेशल आधे घंटे का कार्यक्रम रखा है कि जो है
यही कार्यक्रम है। और आपका प्रश्न बताइए अब जो जी, कौन कौन से प्रोग्राम इस समय चल रहे हैं यूनिवर्सिटी में? हमारे पास ये 2 प्रोग्राम जो है, जो आपको अभी बताया, जिनकी डिग्री देने जा रहे हैं, जो BMS और PGDAO, ये एक 19 से और एक 20 से कार्य चल रहे हैं। ये 2 प्रोग्राम पहले 2 से चल रहे थे। जी 25-26 में जो जुलाई से जो अगस्त से सेशन शुरू हुआ, उसमें 5 नए प्रोग्राम शुरू हुए। BTech इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग एंड BTech इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एवियनिक्स में, फिर MBA इन एविएशन मैनेजमेंट, MBA इन एविएशन लॉजिस्टिक मैनेजमेंट और BBA इन एविएशन मैनेजमेंट। सुधांशु जी, आप एक लिस्ट दे दीजिए इनको, जो है मतलब आप भेज दीजिएगा। MBA इन एविएशन मैनेजमेंट, MBA इन एविएशन लॉजिस्टिक मैनेजमेंट और BBA इन एविएशन मैनेजमेंट। ये 5 नए प्रोग्राम 25-26 से शुरू हुए। 2 और नए प्रोग्राम 25-26 से शुरू हुए एफिलिएशन मोड में, इंदिरा गांधी उड़ान एकेडमी के लिए। वो BSc जो है एविएशन और BSc AME बोलते हैं उसको, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग फॉर AME कैडेट्स। 3 साल के हैं? 3 साल के प्रोग्राम होंगे। ये ऐसे प्रोग्राम है दोनों कि जिसमें इंटर्नशिप ट्रेनिंग करते हुए जो है पायलट जो है मतलब डिग्री उनको मिलेगा मतलब। अच्छा, डिस्टेंस मॉडल है? हाँ, डिस्टेंस मॉडल नहीं है, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, एम्बेडेड अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। जो UGC का मॉडल है, अभी जब नया एजुकेशन पॉलिसी के बाद जो है स्किल को और ट्रेनिंग को कैसे एम्बेड किया जाए ट्रेनिंग प्रोग्राम में, क्योंकि जो प्रोग्राम होता है उसमें क्या होता है, थियरी कंपोनेंट ज़्यादा होता है, प्रैक्टिकल कंपोनेंट कम होता है। इसमें जो है ट्रेनिंग कंपोनेंट ज़्यादा है, थियरी कंपोनेंट कंपेटिवली उससे कम है, मतलब इतना कम नहीं है, कंपेटिवली कम है। तो इसको UGC ने 120 क्रेडिट जो है इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, एम्बेडेड प्रोग्राम का एक फ्रेमवर्क दिया है। मतलब उस फ्रेमवर्क के आधार पर ये BSc एविएशन और BSc एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस चलती है। मैं ये भी बता दूं कि जो आपका हमारा 2 प्रोग्राम बताया, BMS और एविएशन सर्विसेज एंड एयर कार्गो और PGDAO आप एयरपोर्ट ऑपरेशन जो अभी डिग्री दे रहे हैं, वो भी प्रोग्राम हमारा इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, एम्बेडेड प्रोग्राम है मतलब। अच्छा। और यूनिवर्सिटी जो है NEP आने से पहले इस तरह के प्रोग्राम जो है इंडस्ट्री के कोऑपरेशन से चला रही है। मतलब एक में हमारा GMR कंपनी जो है पार्टनर है और एक में हमारा स्किल काउंसिल है, लेकिन डिग्री अवार्डिंग जो है मतलब RJNU है। मतलब उन लोगों को कोलैबोरेशन और ट्रेनिंग और चीज़ों के लिए इस्तेमाल हम लोग करते हैं इंडस्ट्रीज। हाँ, इंडस्ट्री को मतलब, जिससे कि हमारा प्लेसमेंट कराना, चाहे ट्रेनिंग अरेंज करना, चाहे कुछ डिलीवरी भी कराना, तो ये सारी चीज़ों को मतलब उनसे हम सहयोग लेके करते हैं मतलब। और यूनिवर्सिटी जो है ये सब प्रोग्राम 5 प्रोग्राम यूनिवर्सिटी का अपना प्रोग्राम है। इसमें भी इंटर्नशिप है, लेकिन उतना नहीं है जितना उसमें है मतलब, ये है मतलब। और आगे साल से 26-27 से भी हम लोग कुछ प्रोग्राम लाएंगे, जो उसकी घोषणा भी मंत्री जी करेंगे मतलब अपने भाषण में जो है मतलब, और उस पर भी यूनिवर्सिटी काम कर रही है मतलब जो है 26-27 से भी कुछ प्रोग्राम आएंगे। तो नए साल से एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगे? एफिलिएशन तो हो चुका ऑलरेडी, जो है इंदिरा गांधी उड़ान एकेडमी हमारा 25-26 से एफिलिएट हो चुका। अच्छा। ये इंदिरा गांधी जो उड़ान एकेडमी है ये एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट है, 25-26 से हो चुका। अच्छा। अब पूरे देश का एफिलिएशन के लिए हम लोगों ने नोटिफिकेशन जारी किया था मतलब जी। उसमें अभी तक 3 संस्थान शायद जो है अप्लाई किए हैं मतलब जी। जो है कोई केरला का है, कोई आंध्रा का है, कोई कहीं दिल्ली उल्ली का है मतलब। उसकी प्रक्रिया चल रही है, एफिलिएशन होगा या नहीं होगा हम बता नहीं पाएंगे इस समय, उसकी प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि हमारा जो पैरामीटर है वो थोड़ा सा बहुत ही क्वालिटी पैरामीटर्स है मतलब। तो उस पैरामीटर में जो फिट बैठेगा उन्हीं को हम एप्लीकेशन देंगे। हम नंबर बढ़ाने के लिए एप्लीकेशन नहीं देंगे, है ना, क्योंकि देखिए वहाँ से भी बच्चे जो पैदा होंगे उनको डिग्री तो यहाँ से मिलेगा ना। तो हमारे बच्चे हर जगह से अच्छा बच्चे पैदा हों, तभी हम आने वाले समय में जो है हम विश्व पटल पर अपना स्थान हम लोग बना सकेंगे। और कोई क्वेश्चन? ये जो दोनों सर MOU होने जा रहे हैं, तो जो दोनों MOU होने वाले हैं, हाँ। IIT BHU से और एक AIBB से, इनके दोनों के बारे में थोड़ा और विस्तार से बताएं। देखिए, हम लोग 2 संस्थान और 2 ऑर्गेनाइजेशन इसलिए आते हैं एक साथ कि हम लोग चाहे वो फैकल्टी एक्सचेंज हो, चाहे स्टूडेंट हमारे वहाँ जाएं मतलब, चाहे वहाँ का स्टूडेंट यहाँ आए मतलब, कुछ हमारी स्ट्रेंथ है, कुछ उनकी स्ट्रेंथ है। कोई संस्थान को आप हमको कहेंगे कि हम एब्सोल्यूट हैं मतलब परफेक्ट है, तो भगवान के श्रेणी में तो हमारे नहीं कहना हो।
है, हमारी भी कुछ वीकनेस है और हमारा कुछ स्ट्रेंथ है, उनका भी कुछ स्ट्रेंथ ज़्यादा हो सकता है हमसे, वीकनेस उनका भी कुछ है मतलब। तो हम कहाँ पर जो है हम उनके काम आ सके, हमारे वो कहाँ काम आ सके मतलब, चाहे एकेडमिक कोलैबोरेशंस हो, चाहे रिसर्च हो एविएशन में, चाहे स्टूडेंट का एक्सचेंज हो, फैकल्टी का एक्सचेंज हो, और चाहे हम लोग प्रोग्राम जो चला रहे हैं, मान लीजिए हो सकता है कि आगे आने वाले समय में हम कोई प्रोग्राम चलाएं जो कि उन एक साल बच्चे वहाँ रहे, एक साल बच्चे यहाँ रहे, 2 साल वहाँ रहे। जैसे हमारा पिछले साल जो एमओ हुआ था IIT रोपड़ से हुआ था, मतलब 3 IIT से किए थे, IIT रोपड़, आप पटना और IIT भिलाई। हमारे पास रोपड़ से एक प्रोग्राम जो है द्रोण इंजीनियरिंग पर जो है एक ज्वाइंट प्रोग्राम की रूपरेखा तैयार हो रही है, मतलब लगभग फाइनल स्टेज पे है। हो सकता है कि 26-27 से हमने उसको लॉन्च करें, मतलब जिसमें 2 साल का प्रोग्राम होगा, जिसमें 1 साल बच्चे यहाँ रहेंगे, 1 साल IIT रोपड़ में रहेंगे। हाँ, तो इस तरह का जो है मतलब हम संभावना देखते हैं और इसी से MOU करते हैं कि हम कोई प्रोग्राम ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमारा कहीं जो वीकनेस है उसको हम दूसरे से सहयोग लेकर के और एक प्रोग्राम चलाया जाए और प्रोग्राम में अच्छे बच्चे निकले। टाइम बाउंड होगा ये कि? हाँ, जैसे 2 वर्ष का शुरू हो जाएगा प्रोग्राम तो चलता रहेगा जी। एक बैच एडमिशन हुआ, 1 साल हमारे यहाँ रहे, 1 साल उनके यहाँ चले गए। डिग्री में दोनों लोगों का साइन हो गया क्योंकि दोनों डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट है। इंडस्ट्री से अगर हम करते हैं तो इंडस्ट्री डिग्री अवार्डिंग नहीं है, तो इंडस्ट्री हमको केवल सपोर्ट करती है, मतलब डिग्री आजीवन देता है। मतलब उनके साथ सर्टिफिकेट प्रोग्राम हम चलाते हैं, जैसे बहुत से 6 महीने का आपको हम बता दें, एक हमारा सर्टिफिकेट प्रोग्राम चलता है। आगे और भी हम लोग, अभी हम और रजिस्ट्रार गए थे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट में, मतलब और उसमें हमारी एक मीटिंग हुई थी सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो ऐसे उन लोगों का मंशा है कि जो एविएशन के फील्ड में बहुत से ऐसे कोर्सेस हैं जो 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना का चले, जैसे बच्चे स्किल्ड हो जाएं, उनको जॉब इम्प्लीमेंट हो जाए, मतलब। और हमें अभी देश को आवश्यकता भी है, मतलब द्रोण का आदमी चाहिए जो बना दे, चला दे जी। तो उस दिशा में एक हमारा कोर्स चलता है, उसको बोलते हैं बेसिक फायर फाइटर कोर्स, मतलब बेसिक फायर फाइटर। हाँ, ये एयरपोर्ट पर जो फायर का जो सिस्टम है ना, उनको ये लोग हैंडल करते हैं, मतलब। तो सब आप लोगों का सभी को अनुमत हो तो फिर इसको ख़त्म किया जाए। आप और एक बार पुनः जो है आप सभी लोगों को जो है नए वर्ष की जो है एडवांस शुभकामना, क्योंकि ऐसे हम लोग नहीं मिलेंगे, नए वर्ष में ही मिलेंगे, मतलब।